में अगर हम ऐसा देख रहे हैं, है ना, तो हमको उनको समझाना है ये अच्छी बात नहीं है। तबियत खराब होती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, कैंसर हो जाता है ना, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। तो हमको क्या करना है, उनको बताना है, लेकिन आपको नहीं बोलना बच्चे ने, ठीक है, अभी आप छोटे हो उस चीज के लिए। आपको सिर्फ किसको बोलना है, हमारे घर में, ठीक है, और कहीं नहीं, जिसको अभी हम नहीं जानते, ठीक है, उनसे दूर ही रहना है। कोई ऐसा आपको दिख जा रहा है कि वो नशे में है, किसी भी प्रकार के नशे में, हमको उसके पास नहीं जाना है। धोखे से पहुंच जाए तो वहां से भाग के अपने वापस घर, सिर्फ हम अपने घर वालों को समझाएंगे, ठीक है सारे। फिर हमें ट्रेनिंग देंगे। अच्छा ऐसा करते कौन नहीं बनना चाहता ये साहब? हाँ, ये सवाल सही है, क्योंकि बनना चाह रहे थे कम लोग हैं जो नहीं बनना चाहते। क्या बनना है बेटा आपको? डॉक्टर बनना है। वेरी गुड, ताली बजा रहे हैं। क्या बनना है आपको? फौजी बनना है। वेरी गुड, इनके लिए ताली। और कितना आपके आप क्या बनोगे बेटा? आप भी डॉक्टर बनोगी। और आप? हाँ, CID बनोगी। दोनों की ताली बजाओ। आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। ये छोटी सी बच्ची है जो ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। नाम बताएगी? कृतिका। कृतिका कहाँ की रहने वाली बेटा? कोपानी कहाँ पे है? पचमढ़ी के पास में, बहुत दूर है। अच्छा, वहाँ पे भी अंकल लोग शराब पीते हैं क्या? नशा करते हैं वहाँ पे? आप मना करा कि कभी आपने क्या गर्मी बात होती है अंदर नहीं पीना चाहिए? नहीं थी आपके घर में? पीता है? तो आपने कहीं मना किया उसको? किया? नहीं किया होगा तो मना करेगी जाके। ठीक है कृतिका, आप क्या करेगी? अपने घर में कोई भी अगर शराब पिएगा, गुटखा खाएगा या किसी प्रकार कोई नशा करेगा, या दूसरा नशा भी पता है ना, हम इतनी मेहनत से पैसा खर्च कराते हैं, फिर जब बीमारी लग जाती है तो हम थोड़ा सा शौक पूरा करने के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए, जो हमारे पापा हमारे भाई जो कमा रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शौक पूरा करने के लिए वहाँ वेस्ट कर दे रहे हैं पैसा, है ना। तो उनको ये चीज समझानी है कि ये पैसा हमारी पढ़ाई के काम आएगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। हमको आगे कुछ बनना होगा तो हमको आगे पढ़ाई करनी होगी। अभी तो आप लोग हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो, इसके बाद ऊपर की पढ़ाई करोगे ना, और आगे से पढ़ाई करोगे। हमको वो चीज समझानी है। इस चीज से आपको भी कोई पसंद नहीं करेगा, हम भी लोगों के पास बीच में नहीं जा पाएंगे, है ना। फिर हमको भी अजीब लगेगा ना, है ना। अगर हमारे घर परिवार वाले भी इस प्रकार में लगे तो हमको भी दूसरों के बीच में जाने में संकोच होने लगेगा, है ना। तो आपको वो चीज समझानी है, ठीक है, प्यार से समझाना, झगड़ना नहीं है, प्यार से समझाना। और किसको समझाना है? मामा को, भाई को, चाहे वो गुटखा हो चाहे वो बीड़ी है, वो बोले कि बेटा इतना ही सुनो, एक ही बार तो पिया, ठीक है, एक बार भी पिए तो है तो गलत चीज, और फिर एक बार पीता है इंसान तो फिर उसकी लत लगती ही है, ठीक है। आप लोगों के लिए बता रहे, कोई भी कुछ भी कह दे, जैसे हो जाता है ना गाँव में, जब अब तो आप हॉस्टल में रह रहे हो, है ना, तो आप यहाँ से पढ़ाई सीख रहे हो, है ना। कभी जाए तो ऐसे रेंडमली कोई भी लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको अचानक, है ना। तो फिर हमको दूसरों को देखें, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, है ना, तो हमको दूसरों से अच्छी चीजें सीखनी है ना। कि हमारे गांव में जो हम जा रहे हैं, यहाँ से छुट्टियों में घर जा रहे हैं, मेरे पड़ोस में कोई बच्ची गुटखा खा रही है, वो नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं भी उसको खा लूँ, या उसने ऑफर किया या चाचा ने या फिर पड़ोस की किसी ताऊ ने ऑफर किया, और हम कहीं कि हम भी खा लेके देख लेते हैं, खा कर देख लेते हैं, सबको खा रहे हैं, गलत नहीं, लेकिन वो क्या है, नशा है, वो गलत है ना। वो आपको शरीर भी खराब करेगा, आप हमेशा बीमार रहोगे और फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको वो चीज परेशान कर देगी, आपको लत लग जाएगी। तो हमको तो उससे दूर ही रहना, मुझे पता है सब अच्छे बच्चे इन चीजों से दूर रहेंगे, हमको भी दूर रहना है, और अपने घर वालों को भी उस चीज से दूर रखने की पूरी कोशिश करना है। उनको बताना है कि इससे क्या क्या बीमारियां हो जाती है, कैंसर होता है और बहुत सारी बीमारियां होती है, फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, दवाई करना पड़ता है ना। फिर उससे पूरा परिवार भी परेशान होता है, ठीक है। ये काम हम करेंगे, क्या बताएंगे उनको, ये क्या बताना है, नशे से दूरी है जरूरी, ये हमको घर में बताना है। क्या बताना है? नशे से दूरी है जरूरी, हाँ, क्योंकि नशा खराब चीज है। ट्रेनिंग स्कूल से जो आए हुए हैं सर हमारे सुदर्शन खरे सर और
अनीता पाल मैम, नीतू पाल। मैम जो और हमारे यहाँ के पुलिस के अन्य अधिकारी आए होंगे, उनका ऐसे से स्वागत है। आज की जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण और अत्यंत जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। नशा निश्चित ही बहुत रहता है और ये सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पतन का कारण बनता है। और नशे की जो पीढ़ी, मतलब नशे की जो पीढ़ी होती है वो कभी भी देश के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा नहीं सकती। तो चूंकि आप छोटे हैं और मैडम ने बहुत सारगर्भी तरीके से, बहुत सहज ढंग से, बहुत सरल ढंग से, बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए आप लोगों को समझाया और मैं समझता हूँ कि काफ़ी समझे होंगे। साथ में सर ने भी जो है बच्चों को अपने प्रेम से समझाया। उनके मानस पटल के सर ये बात अंकित हो गई होगी। और चूंकि ये ट्राइबल अंचल के बच्चे हैं सर, और इनके यहाँ जो सामाजिक बुराई है वो सामाजिक खूबी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो बिना नशे के स्टार्ट होता। तो चूंकि वो घर में शुरू से ही बाल्यकाल से देखते हैं तो वो उनको बुरा नहीं मानते। लेकिन अब चूंकि आप लोगों का मार्गदर्शन है, शासन इतने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, तो नशा जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नैतिक पतन आपने देखा, नशे में कोई कितनी भी गहरी बात करे, कितनी भी अच्छी बात करे, आप मानते नहीं उसको, क्योंकि आप उनको कह देते हैं कि आप तो नशे में हैं। और सामाजिक पतन ये रहता है, किसी तरह का मान सम्मान आपको मिलेगा नहीं। आप बाजार में घूमते रहे, कोई भी आपको उतना सीरियस लेगा नहीं। और आर्थिक पतन तो समझ लीजिए कि कई लोग अपना घर खोल के पी रहे हैं इसमें। और एक निवेदन और है सर कि अगर पन्नी बनना बंद हो जाए तो पन्नी बिकना बंद हो जाएगा। तो आप लोग बहुत आए सर, आप लोग का हृदय से आभार। इसी तरह और आइए, और आपने सहज निवेदन पे इतनी अच्छी बात हमारे बच्चे को बताई, इसके लिए हम सभी संस्था प्रभारी और हमारे